हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। और इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि 8 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 47 मैंने आप सभी के लिए लिया हुआ है। इसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और ये आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे और साथ के साथ तीनों अकाउंट्स दोनों बैलेंस शीट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी वैल्यूज को डालते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन आपको इस बार मिला है 1,20,000 रुपये का। तो हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं और बाय इनकम साइड आप लोग दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन और टोटल सब्सक्रिप्शन जितना मिला है 1,20,000 रुपये का मिला है। तो आपने 1,20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन दिखा दिया। आप देखिए इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ था एडजस्टमेंट में आपके पास एरियर दिया हुआ है इस साल का, ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है इस साल का, और सब्सक्रिप्शन एडवांस है इसी साल आने वाले साल के लिए मिला है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग तो जुड़ जाएगा और आने वाले साल के लिए जो आपको एडवांस मिल गया है उसको आप माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस साल की आपकी इनकम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास देखिए वैल्यू क्या आ रही है, आप प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि है इस साल का, तो इस साल का 9,000 रुपये था, और आप माइनस कर देंगे एडवांस, ठीक है, जो आपके पास इस साल मिला है आने वाले साल के लिए 3,500 रुपये का। ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 9,000 और 3,500 ही है। बिल्कुल, मैं एक बार कैलकुलेटर अपना उठा लेता हूँ, उससे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, टोटल तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,20,000 प्लस 9,000 माइनस 3,500, तो ये आ गया आपके पास 1,25,500। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यूज़ के लिए हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, वरना हम अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आप सब्सक्रिप्शन की हो गई आपके पास, नेक्स्ट हो गया आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये दोनों आपको बैलेंस शीट में भी साथ के साथ दिखाई देते हैं क्योंकि फिर भूल जाएंगे हम लोग। तो आपको इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाना क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं गिवन है, तो आप लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही शो करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ये रही आपके पास। ठीक है, इस बैलेंस शीट में आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो तो आपकी एसेट साइड आ जाएगा, तो आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया, वो आ गया। अब वो था 9,000 रुपये आपके पास, और आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि पहले ही आपको मिल गया है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन, SUBS लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, 3,500 रुपये का मिला है आपको। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास जो है इस साल प्रीमियम एडवांस मिल रहा था आप सभी को, तो आपके पास प्रीमियम जो है इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास आउटस्टैंडिंग है, एडवांस नहीं आउटस्टैंडिंग है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रहा पेमेंट साइड जाएगा, 2,000 रुपये की इंश्योरेंस प्रीमियम दी हुई है। तो सबसे पहले आपने एक्सपेंडिचर साइड लिखा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं खाली इंश्योरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, इंश्योरेंस है आपके पास, वैल्यू कितने की थी, 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, और इस साल जो है आउटस्टैंडिंग हो गया ये 450 रुपये का आउटस्टैंडिंग, 450 या 400 का था आई थिंक, 400 रुपये का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर इस साल जुड़ जाएगा, तो ये 2,400 हो जाएगा टोटल, और इस साल की बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। ये आपके लिए क्या क्रिएट हो चुकी है बच्चे, लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो आप इसको इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 400 रुपये ऑनली जितना आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप सभी देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आप सभी के पास यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो प्रीपेड मतलब पहले ही एडवांस में पे कर दिया आपने, तो ये एसेट टाइप की होगी, तो आप माइनस कर देंगे इसको। तो देखते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के क्वेश्चन में गिवन है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड आएगा, MIS एक्सपेंसेस दिखा रहा हूँ मैं 5,000 रुपये के, और इसमें से आप माइनस कर देंगे प्रीपेड की वैल्यू हम लोग एक बार
देख लेते हैं कितनी वैल्यू दी हुई है। तो प्रीपेड आपके पास 900 का दिया हुआ है, तो 900 रुपये आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 4100 बचेगा फाइनल। और इस साल की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप इसे एसेट साइड शो करेंगे, क्योंकि एडवांस आपने पे कर दिया तो आपके लिए एसेट बन जाती है। प्रीपेड मिसलियस एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने के? 900 रुपये के। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। आगे आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? आगे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है चौथी, 8% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपके पास एक्रूड है। तो देख लेते हैं, आपके पास दे रखी होगी इन्वेस्टमेंट है आपके पास 6000 रुपये की, 6000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए ये दे रखा है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का। तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन भी है और 5 मंथ का आपके पास जो है एक्रूड भी है। तो देखिए यहाँ से आपको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके निकालनी होगी वैल्यू। अगर आप देखें तो आपके पास इंश्योरेंस हमने किया है 60,000 रुपये का और परसेंटेज कुछ आपको नहीं गिवन है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपके पास इंटरेस्ट है वो 6 मंथ का है, क्योंकि यहाँ 5 मंथ्स का आपके पास एक्रूड है, आपने 5 मंथ का नहीं दिया है, तो 6 मंथ्स का आपके पास जो है ड्यू है। तो 1000 रुपये जो आपने पे किया है वो आपके पास है पूरे क्या कहते हैं 6 मंथ का, ठीक है, 6 नहीं 7 मंथ का होगा, क्योंकि 12 मंथ 5 मंथ है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइड कर देंगे 7 से हम, तो 1 मंथ का आ जाएगा आपके पास। फिर आप इसमें जो है 5 मंथ्स कर देंगे आप इसका, तो 5 मंथ्स का आपके पास 714 का और इंटरेस्ट आ जाएगा। दोस्तों आपके पास परसेंटेज भी गिवन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, परसेंटेज गिवन है आपके पास 8%। तो आप 60,000 पे 8% निकालेंगे तो ये निकल के आ गया आपके पास 4800 का इंटरेस्ट। अब 4800 टोटल इंटरेस्ट बन रहा है आपका, ठीक है। तो 8%, बट यहाँ पर 5 मंथ का आपके पास क्या है, एक्रूड है। तो आप 5 मंथ का निकाल लेंगे, आप डिवाइड कर देंगे 12 से, इंटू कर देंगे 5 से, तो 2000 आपके पास जो है एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट आपने जो है वो 1000 ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ दिखाएंगे आप लोग इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन INVT यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे आपके पास 1000 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस इसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्रूड। एक्रूड लिख लीजिए, चलिए इनकम का वर्ड है तो एक्रूड वर्ड ही यहाँ पर सूटेबल होगा, एक्रूड, ठीक है। वो दिया हुआ है आपके पास 2000, अभी हमने निकाला तो 2000 3000 टोटल हो गया। अब एक्रूड इंटरेस्ट आपकी क्या होती है, मिलना है लेकिन मिला नहीं है, वो आपकी एसेट्स होती हैं, तो आप उसे एसेट साइड दिखाएंगे। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने रुपए का, 2000 रुपये का, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम सभी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आप सभी के पास, बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख रुपये वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, 2,20,000 येट पेड फॉर इट। और केवल अभी आपने 2,20,000 रुपये पेड किए हैं। इसका मतलब है अभी 30,000 रुपये 80,000 रुपये आपके पास लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आप इस साल की, पिछले साल की बैलेंस शीट में, पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा दीजिए बिलियार्ड टेबल, ठीक है, और क्रेडिटर लिख दीजिए साइड में, जिससे पता चले क्रेडिटर हैं अभी 80,000 रुपये के आपके पास, ठीक है, 1 ज़ीरो लगा दीजिए। और बिलियार्ड टेबल की टोटल वैल्यू आप लिख दीजिए, क्योंकि वो आपके पास एसेट पिछले साल भी खरीदी थी, लास्ट ईयर ही खरीदी है आपने, तो 3 लाख रुपये की आपके पास बिलियार्ड टेबल है, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमने कवर अप कर दी। अब एक एक करके हम जो है इसमें जो अमाउंट्स दिए हैं वो उनको डालना स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस BD दिया हुआ है, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं 1,40,000, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 1,40,000, क्योंकि ओपनिंग का बैलेंस था। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो है डोनेशन दिया हुआ है, तो डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंट्रेंस फीस आपके पास 10,000, ठीक है। तो इनकम साइड आ जाएगा डोनेशन 50,000 रुपये का, डोनेशन 50,000 रुपये, एंट्रेंस फीस भी आ जाएगी बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 10,000 रुपये की। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपके पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बैंक से, तो ये आपकी इनकम है, तो डायरेक्ट इनकम साइड दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से मिल रहा है 4,000 रुपये का, दैट्स इट। इसके बाद आपके पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आपके पास पूरी इनकम है। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये भी आपकी पूरी इनकम है, 1,500 और 10,500। सेल ऑफ
बाय सेल ऑफ न्यूज़ पेपर 1500 और बाय सेल फ्रॉम टिकट। ठीक है, टिकट से आ रहे हैं पैसे आपके पास 10,500 रुपये। दैट्स इट। ये आपकी जो है यहाँ इनकम साइड ख़त्म, रिसीप्ट साइड। अब पेमेंट साइड में सबसे पहला सैलरी, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो डायरेक्ट दिखा देंगे आप टू सैलरी। और फिर उसके बाद जो है आपके पास रिपेयर एक्सपेंसेस और फर्नीचर तो एसेट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आता है। तो सैलरी 20,000 और रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000। सैलरी 20,000, रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000 और फर्नीचर दिखा देंगे आप बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो फर्नीचर आपके पास 60,000 रुपये का है तो आप 60,000 रुपये का फर्नीचर दिखा देंगे एसेट में। फर्नीचर 60,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, अगेन एसेट है तो आप एसेट साइड ही दिखाएंगे उसे बैलेंस शीट में। 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 60,000 रुपये। फर्नीचर आई थिंक 50 था, मैंने 60 लिख दिया, एक बार चेक कर लूँगा वैल्यू में। फर्नीचर 60 ही था। ठीक है, मैं से ऑटो करेक्ट कर देता हूँ, 60,000 ही आएगा। ठीक है, और ये 20,000 रुपये है आपके पास, 2,000 रुपये है आपके पास ये। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2,000 रुपये। इसके बाद देखिए नेक इन्फॉर्मेशन क्या है, बिलियार्ड टेबल हो चुका है 80,000 रुपये, वो मैंने कर दिया, क्रेडिटर दिया हुआ है इसका। ठीक है, इस साल पे करें, उस साल तो क्रेडिटर था ना, इस साल पे कर दिया तो इस साल ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं आएगा। पेपर एंडिंग पर आपने 1500 खर्च किए, ये आपका खर्चा है। और ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के हुए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास पेपर इंक 1500 और ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, ये 1500 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रामा टिकट आपके एक्सपेंसेस हो गया आपके पास। ठीक है, अभी लास्ट में आपके पास कैश एट बैंक बचा है, ये क्लोजिंग में बचा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैश एट बैंक कितने की वैल्यू थी, वैल्यू तो देखी ही नहीं, वैल्यू थी आपकी 98,500 की, 98,500। समझ में आ रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, समझना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है और इजी है वैसे कहना ही तो हम। ठीक है, चलिए तो आप टोटल करते हैं और निकालते हैं सरप्लस कितना आएगा, और कुछ तो रह तो गया नहीं होगा क्वेश्चन में अब, है ना? तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है अब। आई थिंक मिसलेनियस एक्सपेंसेस का प्रीपेड आपने दिखाई दिया, एक्रूड दिखाई दिया, वो भी दिखाई दिया होगा। चलिए तो सबसे पहले आप जो है इसका टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर सरप्लस ही आता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो मैं टोटल कर लेता हूँ, 1,25,500, 3,000, 50,000, 10,000, 4,000, 4,000 और 1,500 और 10,500, ये आ गया 2,04,500। ठीक है, माइनस कर दीजिए 2,400, माइनस कर दीजिए 4,100, माइनस कर दीजिए 20,000, 5,000, 1,500 और 5,000। ठीक है, तो 166,500 मैच कर लेते हैं, बिल्कुल बुक से मैच कर रहा है। ठीक है, टू सरप्लस आ गया आपके पास 166,500, टोटल दिखा देंगे 2,04,500। ठीक है, तो ये आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया। इसी तरीके से अब बैलेंस शीट जो ओपनिंग वाली थी, यहाँ से आपके पास कैपिटल फंड निकल के आएगा, है ना? ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकल के आता है 3 लाख और 4,40,000, 4,40,000 माइनस 80, 3,60,000, तो 3,60,000 बिल्कुल कैपिटल फंड आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल फंड आ गया आपके पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड आया आपके पास 3,60,000, फिर इसमें आप प्लस कर देंगे सरप्लस जो आपके पास प्रॉफिट आया 166,500, इतना ही आया था। ठीक, 3,60,60 प्लस 166,500, तो ये हो गया आपके पास 5,26,500 और प्लस कर देते हैं हम इसमें 3,900 रुपये, क्योंकि 35 और प्लस 400, तो आपके पास टोटल 5,30,000 मैच कर लेते हैं।
5,30,400, ठीक है, 5,30,400 आ रहा है, टोटल कर सकते हैं आप सभी। अब इस तरफ का टोटल कर लेते हैं, अगर आ गया बराबर तो समझ लिए हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। -9,900, 2,000, 60,000, 60,000 और 98,500, ठीक है। हमने बिलियार्ड टेबल नहीं दिखाया था ना 3 लाख रुपए का, बिलियार्ड टेबल तो क्लोजिंग में भी रहेगा ना, हाँ मैं तो भूल ही गया बिल्कुल, है ना, ठीक है। 3 लाख रुपए का बिलियार्ड टेबल हम लोग दिखा देंगे। तो अभी हो गया 5,30,400 यहाँ पर भी। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से आपको जो है फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने लगभग आपको 2 फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए, इससे एक प्रीवियस वीडियो में और एक आपको इस वीडियो में कराया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमें जो है एनपीओ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी भी स्टूडेंट के डाउट आते हैं तो भाई मुझसे कभी भी पूछ लेना, मैं आप सभी के डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद और वीडियोस बनाई जाएं इस टॉपिक पर, तो और क्वेश्चंस भी मैं आप सभी को सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वरना हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होता तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की बुक अब स्टार्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे के डाउट नहीं हुए थे, अगर डाउट हुए तो 1-2 क्वेश्चंस और करवाएंगे सॉल्व। और मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसलिए मैं अब आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को अगर फुल और प्रीमियम कोर्सेज चाहिए तो आप सभी टॉप क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियोस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो आप एक नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके के और टॉपिक्स को करते हुए।